हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर सेट नंबर 45 और एचएसएससी क्लर्क परीक्षा जो 2019 के अंदर हुई थी उसका पेपर, ऑथेंटिक पेपर है, जो ओरिजिनल पेपर है एचएसएससी की तरफ से, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी सीईटी और ग्रुप 56-57 और हरियाणा पुलिस के पेपर होने ही हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी है, मैथ, सब कुछ। तो इस पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म आपस में सेम हैं, कौन सा अलग है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, साहसिक का डरपोक किया हुआ है, उल्टा शब्द है। उसके बाद स्पष्ट है, स्पष्ट, युवा, प्रौढ़। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, खूबसूरत, सुंदर, ये तो समानार्थक शब्द हो गए, तो सेकंड इसमें से अलग है। उसके बाद है विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी और पी क्यू, ये तो लगातार हो गए भाई, पी क्यू एस टू। लेकिन एन पी एस जो है आर एस, ये डिफरेंट है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में कौन सा अपने पैटर्न चेक करना है। तो यहाँ पे पैटर्न है 12 दूनी 24 प्लस 8, उसके बाद 32 गुणा 2 फिर प्लस 8, इस तरह हो रहा है भाई। 2 से गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 152 गुणा में 2 प्लस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 312, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। दी गई श्रेणी में पूरा करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, या तो हम पुट, एक मेथड होता है पुट करके इसमें हमने सीरीज निकालनी है। यहाँ पे सारे काउंट करने हैं, डैश भी और अक्षर भी, और फिर उनको डिवाइड करना है, या फिर इनको पुट कर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी ए और बी बी बी, जो कि कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ये हो जाएगा सही इसके लिए। इस सीरीज को जो कंप्लीट करेगा यहाँ पे ये बनेगा बी ए बी ए बी ए, इस तरह। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में ये प्रभा को ये किया गया है, तिलाक को ये लिखा गया है, तो भारती का लिखना है। तो ये इसमें से उठा उठा के कोड बताने हैं। जैसे पहले बी है तो बी का कोड यहाँ देखो, इसमें बी का कोड है 9, तो पहले पे 9 आ जाएगा। उसके बाद एच है तो एच इस अक्षर में है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है 9, तो 6, 9 6 इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह इनमें से उठाने हैं कौन सा अक्षर का क्या कोड है, तो 9657 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिखा निकालिए अंडर रूट, इसको सोल्व करना है। यहाँ शॉर्ट ट्रिक समझ लो भाई, 6084, इसका अंडर रूट निकालना है। इकाई के अंक पे 4 है, इकाई या तो 2 का वर्ग करूँ तो 4 होगा, या 8 का वर्ग करूँगा 64, तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, अब अगले दोनों अक्षरों को देखना है। 60, 60 क्या है, कौन कौन से वर्ग के बीच में है, 60 है जो 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में आता है, ये 60 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की, इन अक्षरों की गुणा कराऊँ तो क्या है, 7 8 56, यहाँ पे 56 आ गया। 56 60 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे के साथ जाएगा। यहाँ पे ये 8 यूज नहीं करेंगे, 7 यूज करेंगे। और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ से तो 7 ही आएगा भाई। 7 जो है वो 7 2 के साथ जाएगा या 8 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इनकी गुणा करने पे ये संख्या बड़ी आई है, 60 बड़ा आया है तो 56 से, तो इसका मतलब 7 क्या है, बड़े के साथ जाएगा 8 के साथ। 7 2 नहीं होगा, 7 8 होगा, क्योंकि 60 ज़्यादा है 56 से। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 782 को 3 भागों में विभाजित कीजिए। तो पहला भाग क्या होगा, इसको 1/2 सिंपल रेशो बनाते हैं, 2/3 और 3/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं ये 12 से, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 हो जाएगा, फिर 4 3 9, 6 8 9 रेशो आ गई। ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। तो हमने क्या है, 782 जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी है, 9 और 8 17, 17 और 6 23 की वैल्यू है, और हमने फर्स्ट पार्ट की निकालनी है, यानी कि 6 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट है अखिल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अखिल की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी, दीपक की वर्तमान आयु। हमने मान लिया अखिल और दीपक की एक है की आयु 4 के और एक की मान ली 3 के। 6 वर्ष बाद क्या है अखिल की आयु, यानी कि ये +6, यानी कि 4k + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 26। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा तो कितना 6 माइनस आ जाएगा 20 और 5 k की वैल्यू 5 आ जाएगी। दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की 3k थी तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगी दीपक की आयु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन का 15, ये रहा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 में, दोनों मिलकर क्या करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो यहाँ दोनों मिलकर करने का है तो 10 × 15 और नीचे इनका जोड़ 15 और 10 25, 5 दिए 15, 5 पे 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन आ जाएगा। ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का सम, ठीक है। तो 6 दिन ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। 600 मीटर है ये तो ठीक है, 600 मीटर चाल निकालें, 5 मिनट है, इसके सेकंड बना लिए 5 × 60। तो ये अब क्या हो गया मीटर पर, ये सारा मीटर पर सेकंड में हो गया अब। तो यहाँ से करेंगे तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 60 से ये कितना हो जाएगा 10, ये तो क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड आ गया। 2 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर हावर में करेंगे तो 18/5 से गुणा। तो यहाँ पे कितना हो गया 36/5, 36/5 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है धातुकर्मीय प्रक्रिया जिसमें अवनमक प्रयोग किया जाता है, तो ये होती है फैन प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, जिसमें मतलब आसानी से करंट पास हो जाता है। तो सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसमें करंट बहुत आसानी से पास हो जाता है। रक्त वेगाएं जो अंग से हृदय को रक्त मतलब अंगों से हृदय की तरफ ले जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं शिरा। धमनियाँ क्या है, धमनियाँ हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं दूसरे अंगों तक, और ये शिरा है ये दूसरे अंगों से हृदय को, फिर हृदय साहब उसको पंप करके फिर शरीर में भेजता है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट वन। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त तो विद्युत धारा लाइट के लिए तो क्या है जनरेटर प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 16 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन आगे। ल्यूडिक्यूरियस एक्सप्रेस द मीनिंग, इसका मीनिंग बताना है। ल्यूडिक्यूरियस इसका मतलब होता है बेतुका, कोई तुक ना बनता हो जिसका, तो यहाँ पे आ जाएगा एब्सोर्ड, सही आ जाएगा एब्सोर्ड ये, तो यहाँ पे सही मीनिंग सिनोनिम हो जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम बताना था। उसके बाद नेक्स्ट है कार्नल, कार्नल का ओपोजिट बताना है भाई, ओपोजिट ऑफ द कार्नल। कार्नल होता है मतलब दैहिक शारीरिक रूप से संबंधित, दैहिक रूप से संबंधित, तो इसका उल्टा बताएंगे तो आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल, SPIRITUAL स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है ना ओल्ड अनमैरिड वुमेन, उसको कहेंगे स्पिंस्टर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर, द लिव्स ऑफ ए ग्रेट मैन इंस्पायर अस विद होप्स ऑफ ब्राइट ऑफ फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो करेक्टली यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, मेंडेसियस MENDACIOUS मेंडेसियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार कौन सा है, कनक कनक ये सेम वर्ण और शब्द रिपीट हो गए लेकिन इन पे अर्थ इनका अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 23 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये तो कई बार आता है उज्ज्वल, ऐसे आधा आधा लिखा जाता है ये उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक कौन है,
तो इसके लेखक हो जाएंगे हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर 4। सूर्योदय में संधि विच्छेद कीजिए, तो सूर्योदय में हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है उल्लेख का संधि विग्रह कीजिए, तो उल्लेख का हो जाएगा उत प्लस लेख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान है। सोने का पर्यायवाची क्या है, कंचन है, कनक है, हटक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट निम्नलिखित में वर्ग ए का इससे हमने मिलान करना है, तो यहाँ पे क्या है अलंकार पूछ रखे हैं और उनका मिलान करना है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद चरण कमल बंदो हरि राय, तो ये रूपक अलंकार है। उसके बाद है हरिपद कोमल कमल से, तो से आ गया तो उपमा अलंकार है। उसके बाद पहला है भूषण बिन न बिरजाई कविता बनिता मित, तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेना कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है सुषुप्त शब्द का विलोम बताना है, विपर्यार्थक बताना है, तो इसका हो जाएगा जागृति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है समस्पद और समास का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान दे रखा है, ये यथा संख्या दे रखा है, अंधकार युक्त दे रखा है, आगे समास बता रखे हैं। ये समास का एक अलंकार का भी आ गया, समास के क्वेश्चन आ गए ये। तो यहाँ पे है जो चौथा ऑप्शन बैठेगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे कि एक में क्या है यथासंभव, उसमें अव्ययभावी समास है। उसके बाद है यहाँ पे 4th बै, तो जन्म मरण है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है, उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या आ गई, तो द्विगु समास हो जाएगा उसके अंदर। और पिछले एग्जाम्पल देखें, पिछले एग्जाम्पल यहाँ पे थे यथा संख्या, इसमें अव्ययभाव हो जाएगा, अंधकार युक्त इसमें द्वंद्व हो जाएगा। तो इस तरह मिलान करने थे, ये समास का था मिलान वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड 2016 किसने जीता था। ये 2000 पुराना करंट अफेयर हो गया, अब तो काफ़ी खूब पुराना हो गया, तो अदिति कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें, सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पे हैं, तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर हैं। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर 2। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो अहमदाबाद गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है राजधानी, तो अहमदाबाद शहर में सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो 12। निम्नलिखित में संख्या क्रम में छोटे से बड़े का सही क्रम प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉटेज, ये आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा ये फर्स्ट, सेकंड नंबर पे जो फ्लैट है वो सेकंड नंबर। उसके बाद 4th पे आएगा हाउस। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे 3rd और 4th पे फिर बंगला। और उसके बाद यहाँ पे क्या रह गए मैशन और पैलेस, यहाँ पे सब आ जाएगा। फिर 5वें नंबर पे मैशन और 6ठे पे पैलेस सबसे बड़ा, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन हो जाएगा सही, 3 2 4 1 6 5। नेक्स्ट है इसमें अल्फा वर्णाक्रम व्यवस्थित कीजिए और चौथे स्थान पर आने वाला, तो यहाँ पे अरेंज करना है शब्द को हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज में। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे सभी अक्षरों को देखना है, तो बी तो सब में ही है। उसके बाद क्या है बी, सेकंड पे आई सब में है, और उसके बाद क्या है बी आई, यहाँ पे इसमें एस आ गया, इसमें एफ आ गया, इसमें सी, तो ये तो फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह सेकंड थर्ड अपने फोर्थ स्थान पे बताना है, लास्ट में ये आएगा चौथा बिटर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच लड़कों के एक रेस में हिस्सा लिया। राज ने दौड़ मोहित से पहले, गौरव से पीछे समाप्त की है, आशीष ने संचित से पहले, मोहित से पीछे। तो रेस में किसने जीती है, तो अरेंज कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गौरव आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, जिसने रेस जीती है। उसके बाद है आवास भाड़ा, आवास भाड़ा, तो यात्रा का क्या हो जाएगा, यात्रा का हो जाएगा किराया, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 5 27 61 122, इसमें गलत चयन करना है। तो यहाँ देखें 61 को करें तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब -3, 122 को देखें
5 का क्यूब -3 इस तरह है। उसके बाद 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब -3। यहाँ पे 5 को देखें, ये 2 का क्यूब -3, लेकिन जो 27 तो खुद पूरा क्यूब दे रखा है, पूर्ण घन दे रखा है, तो 27 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी ने 5 रुपए में एक दर्जन के भाव से, एक तो 5 रुपए की एक दर्जन, उसके बाद उतनी संख्या मतलब एक दर्जन उसने क्या है 4 रुपए के खरीद लिए। टोटल हो गए इसके 9 रुपए में इसने 2 दर्जन केले खरीद लिए। उसके बाद क्या है, इसने 5.5 रुपए एक दर्जन के भाव से बेच दिए। तो 5.5 एक दर्जन, लेकिन उसने 2 दर्जन खरीदे थे, 2 ही बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 11 रुपए में ये बेच दिए, 9 रुपए में उसने खरीदे थे। प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए का लाभ हो गया। 2 रुपए का लाभ कितने पे हुआ है उसको, 2 दर्जन, 2 दर्जन डजन, 2 दर्जन केले खरीदने पे उसको क्या है 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 50 रुपए का लाभ कमाना है, तो उसको कितने केले संतरे खरीदे हैं या केले खरीदे हैं, तो 2, 50 रुपए का करना है। 2 की वैल्यू 50, तो ये तो कितनी होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी 25 गुना होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे 2 की कितनी होगी, 1 यूनिट की 25 है तो 2 की 50 डजन, तो 50 दर्जन ही केले उसको खरीदे गए हैं या संतरे खरीदे गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd है, ये सॉल्यूशन था इसका। उसके बाद है 17 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 9 का औसत ये है, अंतिम 9 का ये है, तो मध्य संख्या। ये कैसे करना है, देखो 17 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे टोटल कुल निकालेंगे, क्योंकि औसत क्या होता है कुल बटा नीचे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ 17 गुणा 10.9 कर लें, तो यहाँ पे आ गया, हमने 17 की 17 संख्याओं का टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद है पहली 9 संख्याओं का, तो 9 इंटू 10.5 कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 संख्याओं का। लास्ट वाली 9 का, तो 9 इंटू उनका औसत था 11.4, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या है, संख्या कितनी हो गई है, यहाँ संख्या 9 और 9 18 संख्या हो गई, लेकिन यहाँ पे कितनी है 17, मतलब एक संख्या 2 बार रिपीट हुई है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को तो ऐड कर देना है, यहाँ वाला सर्कल, इनको जो वैल्यू आएगी उसमें से जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें से ये माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा 11.8, ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट है 6 की पावर m 46,656 है, तो 6m-2 का मान क्या होगा। 6 की पावर m इज इक्वल टू है 46656, ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 6 और इक्वल टू था 6 की पावर m। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6, वैल्यू निकालनी है 6m-2 की, मतलब m की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 सिक्का 216, 216 सिक्का 1296, ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 10 की पावर 150 डिवाइड, यहाँ पे ये डिवाइड है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। 10 की पावर 150 डिवाइड 10 की पावर 146, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 10 की पावर कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। 10 की पावर 4, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है ए और बी किसी पाइप को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं तथा सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो उसके द्वारा पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना होगा। यहाँ पे 5 मैं लिख देता हूँ, ए है उसको 5 घंटे में भर सकता है, बी उसको 6 घंटे में भर सकता है, सी उसको 12 घंटे में खाली, तो ये तो प्लस कर दिए और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 5, 6 और 12 का, तो 60 लीटर की टंकी मान ली हमने। 5 के हिसाब से ये 12 डालेगा, ये 10 डालेगा और ये माइनस का कितना 5 कर देगा। यहाँ पे इसको ऐड करने पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा
इस पूरे को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और 10 22 माइनस 7 ये 17। तो टंकी भरी जाएगी 60/17, 17 × 51 9, 3 सही 9/17 घंटों में। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया भाई। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर 4। ध्वनि तीव्रतम गति, ध्वनि सबसे तेज चलेगी स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है? मानव के लिए हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। पुरुषों में गुणसूत्रों के निम्नलिखित में कौन सा संयोजन मिलता है? तो XY, पुरुषों में XY और मादा में XX। नेक्स्ट है अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षर दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो सरस्वती नदी के। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर 4, जिसमें माधुरी दीक्षित भी आई थी। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज संसाधन महेंद्रगढ़ के अंदर हैं। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन 56 है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हरियाणा के पशुपालन व डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य है। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से था? मोखरा गांव से था। रियो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक भी जीता है साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? तो करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के मंत्री नरबीर सिंह, ये पहले की बात है भाई, कहाँ से चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो बादशाहपुर। ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, 7। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र हो जाएगा, हेमचंद्र। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? जींद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सेकंड। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 66 नंबर क्वेश्चन महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय से प्राप्त की है? तो यहाँ पे संतोष यादव। मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये पुराना पेपर है, जैसे 2019 का है तो उस पर उस टाइम कैप्टन अभिमन्यु थे, वो वित्त मंत्री थे, ना कि पशुपालन और उसके पास डेयरी विभाग था। तो यहाँ पे पहला ही कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। उसके बाद है खिलाड़ी राममेर सिंह का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कबड्डी से था। HSSC क्लर्क में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये 5 सदस्य थे राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से 10 सदस्य आते हैं। विधानसभा से 90 सदस्य होते हैं हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न धातुओं में किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो इनको लोहे की धातु के बारे में नहीं पता था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच की कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी निकलती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे मिलेगा? बांदीपुर है कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इस टाइम पे लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, राजस्थान कोटा से हैं। तो ये अभी पेपर है, लेकिन बीच में मैं आपको आज रोक रहा हूँ कि इस चैनल को है आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और चैनल को जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर किया करो। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष हैं
ये पहले 2015 में या नीति आयोग बना था, उसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अब हैं राजीव कुमार। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश लगाया गया था? योजना अवकाश था 1966 से लेके 69 तक। इसने ऑप्शन ऐसे दे दिए कि 66 से 67 और 68 69, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा है? तो 1972, 1972। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो लेक पैलेस है उदयपुर। लेक झीलों का नगर है उदयपुर, राजस्थान। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ? तो पुर्तगाली से आज़ाद हुआ है। देख लो, 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन पुर्तगाली 1961 में गए हैं गोवा से। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था, के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को शासन का क्रम के अनुसार अरेंज करना है इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इल्तुतमिशी आ गए थे गुलाम वंश में, तो ये सबसे पहले। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश सेकंड। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी आए थे, तो थर्ड पे ये। अकबर सबसे बाद में आया था, तो ये चौथे नंबर पे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कोटा युगम सुमेलित है, जो सही तरह से मिलान दे रखा है। कोटा महाराष्ट्र गलत है। नरोरा यूपी आएगा, ये भी गलत है। तारापुर महाराष्ट्र आएगा, ये भी गलत है। कलपक्कम तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप प्लेट विवर्तनिक तकनीक होती है, उससे आते हैं। विवर्तनिकता दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद है, यदि दो स्थानों के समय में अंतर 1 घंटा हो तो उनके याम्योत्तर में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे हमें डिग्री में निकालना है। समय 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऐसे लिया गया 360/24, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से 15। तो 1 घंटे की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 15 डिग्री चेंज हो जाता है 1 घंटे में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं IMF, तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ रखा है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति हो जाती है? तो विटामिन D मिलता है भाई। वैसे तो विटामिन D शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन जैसे ही धूप लगती है उस पर सूर्य, तो एक्टिवेट हो जाता है वो। मानव शरीर में क्या सुखुंडी या रिकेटस से प्रभावित होता है? तो ये अस्थियाँ कह लो, हड्डियाँ कह लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए हैं? तो ये आए थे फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर, ये वर्ड आए थे तीनों। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर हुई थी जो। 94 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट्स डे है जो मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को इम्पोर्टेंट डे है, याद रखना है आपने। उसके बाद है यहाँ पे, अगर 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर को हम कौन सा? गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टील के अंदर मिलाते हैं क्रोमियम, Cr से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 24। जुलाई 2016 में पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये है इकबाल अहमद अंसारी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगस्त 2016 में कौन ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ चाहिद, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, वर्जीनिया थ्रेशर ने
रियो 2016 ओलंपिक गेम्स का पहला स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीता, वो किससे? यूएसए थे। किस देश से संबंधित थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक जो हुए थे 2016 में, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। इस टाइम पे भी ओलंपिक चले हुए हैं 2024 के अंदर। ये ओलंपिक कहाँ है? ये ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक है 2024, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था HSSC क्लर्क का। तो आपने क्या इस पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, या बहुत कुछ आपको इस पेपर से सीखने को मिलेगा। तो जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि और बेल आइकन दबा लेना कि जो भी है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।